तो क्या आप लोग भी क्लास 9th का एग्जाम देकर के क्लास 10th में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर क्लास 10th का एग्जाम देकर के इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने वाले हैं और सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं कि अब पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें। दिमाग नहीं काम कर रहा है कि सर पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, दोपहर से स्टार्ट करें कि शाम से स्टार्ट करें, लखनऊ से स्टार्ट करें कि बनारस से स्टार्ट करें, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये जो वीडियो है बस आप ही के लिए है भाई साहब, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा कि आप लोग पढ़ाई को स्टार्ट कहाँ से करोगे, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन किन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा। ये सारा टिप्स मैं दूंगा। मैं टोटल आपको 5 टिप्स दूंगा जिससे आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट होगी और आप लोग आज से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो श्री गणेशाय नमः। हम लोग हिंदू धर्म में है तो भाई साहब जो भी जिस भी धर्म में होगा, लेकिन हिंदू धर्म की प्रायोरिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म में जो भी कार्य स्टार्ट होता है वो श्री गणेश जी का नाम लेकर ही होता है। तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला टिप है आप लोगों के लिए, वो ये है कि अपना लक्ष्य एवं टाइम टेबल बनाएं। पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले अपना एम सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और टाइम टेबल बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि डेली या फिर वीकली शॉर्ट एम, छोटा सा लक्ष्य तैयार करिए डेली और वीकली का, कि हमें प्रतिदिन उठ करके फ्रेश होना है और सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि भाई सुबह में जो पढ़ाई करने का समय होता है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। तो कोशिश ये करना है कि सुबह में उठ करके 1 घंटा जरूर पढ़ना है। तो छोटा सा आपको एम बनाना है डेली का और वीकली का, कि प्रतिदिन में हमें ये पढ़ना है। पहले वाले टाइम स्लॉट बनाइए, टाइम स्लॉट बनाएंगे एक दिन में। दिन वाला अगर बताएं डेली का, तो डेली का जो टाइम स्लॉट होना चाहिए वो आपका 3 होना चाहिए। ठीक है, और छोटा छोटा स्लॉट होना चाहिए। सुबह में हमने कितना पढ़ा, 40 मिनट, ज्यादा नहीं, 40 मिनट पढ़ करके आपको ब्रेक ले लेना है। सुबह में पढ़ने का सबसे ज्यादा बेस्ट जो टाइम होता है वो 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक। ठीक है, 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक पहला स्लॉट बनाइए आप लोग। अपने आवश्यकता के हिसाब से, अपने जरूरतों के हिसाब से आप 6 से 7 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक स्लॉट बनाइए सुबह में 40 मिनट का, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट किया जाता है। ये नहीं कि लगातार हम बैठ रहे हैं 2-2 घंटा 2-2 घंटा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप स्टार्ट कर, आप फ्रेशर्स हैं, आप 40 मिनट का स्लॉट बनाइए सुबह में। फिर आप एक और स्लॉट बना लीजिए, अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल के बाद, स्कूल से आने के बाद फ्रेश होइए, उसके बाद आप 3 बजे से या फिर 4 बजे से, 4 बजे से एक स्लॉट बनाइए 40 मिनट का। 4 बजे से आपको एक स्लॉट बनाना है, फिर 40 मिनट का या फिर आधे घंटे का। 40 से लेकर के आधे घंटे का आपको एक स्लॉट बनाना है और इसमें आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, स्लॉट बना करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा पढ़ाई में, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको एक शाम का, रात का स्लॉट बनाना है जो कि आपका 8 बजे से रहेगा। 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में एक स्लॉट बना लीजिए। ये भी स्लॉट ज्यादा देर का नहीं होना चाहिए, ये भी स्लॉट 40 मिनट का ही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। एक दिन में कितना हो गया, 4 4 दूनी 8, 8 तीन 11, यार 2 घंटे हो गए, काफी है स्टार्ट करने के लिए, काफी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेली शॉर्ट एम बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक वीकली कि हमें वीकली में इतना, एक सप्ताह में इतना टास्क पूरा करना है। ये गोल बनाना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, अच्छा पढ़ाई में इंप्रूवमेंट करना है, तो एक गोल तो सेट करना ही पड़ेगा। एक टारगेट ले देना है कि हमको एक चैप्टर पूरे एक सप्ताह में खत्म करना है, ज्यादा नहीं, एक चैप्टर। एक सप्ताह में कितना चैप्टर, हमको एक चैप्टर खत्म करना है। और उस हिसाब से आपको टाइम स्लॉट बना करके पढ़ाई करना है कि कैसे भी मेरे को एक चैप्टर एक सप्ताह में पूरा करना है। देखिए, आपको पढ़ाई में इतना मन लगने लगेगा ना, आपका स्टार्टअप इतना अच्छा होगा कि पढ़ाई जरूर इंप्रूव होगी और आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। तो पहला टिप यही है कि पहला टिप में आपको लक्ष्य एवं टाइम टेबल बनाना है कि किस टाइम आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा और किस तरीके का लक्ष्य है। क्लास 10th में है तो छोटा सा लक्ष्य, और क्लास इंटरमीडिएट में जा रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा सा लक्ष्य बनाना पड़ेगा। 40 को 50 कर दो और क्या, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, मन न लगने लगेगा, बैठने लगेगा, तशरीफ अगर आप लोग रखने लगेंगे तो फिर मन लगने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टिप रहने वाला है वो है कि सही जगह का चुनाव। देखिए, बच्चे तो पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनको सही पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, घर में परिवार बहुत ज्यादा, अगर ज्यादा फैमिली वाली आपकी परिवार है तो कभी उधर हल्ला सुनाई देगा, कभी इधर हल्ला सुनाई देगा, आपका पढ़ाई का माहौल पूरा खराब हो जाएगा, आप बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो जगह का चुनाव एक बहुत ही ज्यादा फैक्टर हो जाता है आपके पढ़ाई को डिस्टर्ब करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए। अगर आपका माहौल एकदम शांत है तो आपको पढ़ाई में ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, आप ज्यादा वहां पर फोकस कर पाओगे पढ़ाई पे। अगर हल्ला वाला माहौल है तो फिर पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पाएगा, कितना भी गांधी जी का बंदर बन के कान बंद कर लो, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सही जगह का चुनाव, राइट इन्वायरमेंट का चुनाव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, घर में ही अगर एक अलग से एक ड्राइंग रूम है आपका तो बहुत बढ़िया स्टडी रूम एक बनवाइए, जो कि हल्ला वाला माहौल से एकदम अलग है। वहां पर चारों तरफ क्या करना है, आपको किताबें रखनी है, कोई दूसरा चीज नहीं रखना है। ना कि हम किताब के जगह पे इधर लगा दिए फोटो है, फोटो लगा दिए, बहुत सारे हीरोइन है,
हीरोइनों का आलिया भट्ट का फोटो लगा दिए, सनी लियोनी का फोटो लगा दिए हैं, मतलब बहुत सारी हीरोइन हैं उनका फोटो लगा दिए, तो भाई डिस्ट्रैक्ट होंगे ना, वो पढ़ाई वाला माहौल नहीं है। पढ़ाई वाले माहौल में आप वो साट दीजिए, मैप साट दीजिए, वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप, बिहार का मैप, सारे जगहों का मैप साट दीजिए अगल बगल। बढ़िया बढ़िया जो आपके महात्मा गांधी है, राधा कृष्णन है, जितने भी आपके नेता हैं बढ़िया जो आपको स्वतंत्रता दिलाने में काम किया, उनका फोटो साटिए। अगल बगल पुस्तकें रखिए, स्टडी टेबल बनाइए। बेड पे बैठ करके कभी मत पढ़िए, ये नहीं कि बेड पर रजाई ओढ़ लिए हैं, गमछी ओढ़ लिए हैं, बेड पर बैठ गए, तो नींद लगने लगेगा, कमर दर्द करने लगेगा, गर्दन दर्द करने लगेगा। तो एक स्टडी टेबल बनाना है, एक कुर्सी रखना है, और उस स्टडी टेबल पर पढ़ाई के अलावा कोई चीजें नहीं रहनी चाहिए। रात के पढ़ाई के लिए उस पर एक स्टैंड रख दीजिएगा, जो कि आपका क्या करेगा, लाइट का स्टैंड होना चाहिए, लाइट जरूरी है, ठीक है। तो एक इन्वायरमेंट बनाइए, जो इन्वायरमेंट शांत हो। शांत में ही सरस्वती का वास होता है, ये बात रखिएगा याद। ये बात याद रखिएगा, शांत में ही सरस्वती का वास होता है। तो थोड़ा सा शांत इन्वायरमेंट बनाइए। जितना देर पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़ रहे हैं, 40 मिनट पढ़ रहे हैं, लेकिन फोकस करके पढ़ना है, हल्ला गुल्ला से दूर रहना है। तो पढ़ाई का माहौल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो पढ़ाई का माहौल, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए तथा व्यवस्थित होना चाहिए। ये नहीं कि व्यवस्था नहीं है, हमने पढ़ाई वाला तो रूम कर लिया लेकिन उसमें एक बुक ही नहीं है, तो फिर दिक्कत होगा। तो व्यवस्था लाना है सारा चीज, ठीक है। और कोई भी हमसे अगर आप लोग कुछ रखते होंगे इच्छा कि अगर बुक नहीं है तो यार आप लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोग का इकोनॉमिकल कंडीशन अगर अच्छा नहीं है, बुक्स नहीं खरीद सकते हैं, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, 7070281515। आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप पीडीएफ लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल है तो। आज के डेट में सबके पास मोबाइल है। क्लास 10th का एग्जाम देंगे ना तो 15,000 सरकार देगी, स्कॉलरशिप, मोबाइल खरीद लीजिएगा 10-15 हज़ार का, पढ़ाई कीजिएगा बढ़िया से। लेकिन उस पढ़ाई मोबाइल का यूज पढ़ाई के अलावा और कुछ दूसरे चीजों में मत करिएगा यार। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्रोम खोलने लगते हैं, ये वो उस सब चीजों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चीज इंप्रूवमेंट होने चाहिए। थर्ड नंबर है आपका कि शुरुआत आपको क्या करना है, आसान विषय से करना है। ये नहीं कि आपको जो विषय ज्यादा भारी लग रहा है, मान लीजिए सभी बच्चों का दुख दर्द पीड़ा कष्ट बना रहता है मैथ, हम मैथ ही से स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जो चीजें भारी होती है ना, लोग उसको करने से कतराते हैं। मान लीजिए हम मैथ का एकदम उठा लिए, डंका उठा लिए कि नहीं हम मैथ बनाएंगे, जबकि मेरा मैथ कमजोर है, तो भैया और कमजोर हो जाएंगे, पढ़ाई में और मन नहीं लगेगा। आधा घंटा पढ़े, पता चला कि एको मैथ नहीं बना, फ्रस्ट्रेट होकर के पढ़ाई छोड़ दोगे, ऐसा होता है। आप लोग देखो, मान लो कि आप लोग जिस चीज में वीक हो, मान लीजिए आप लोग बोझा नहीं ढो सकते हैं, आप लोग खेत खलिहान में काम नहीं किए हैं, बोझा नहीं ढो सकते, सपोज करिए। जो बच्चे ढोते हैं उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन जो बच्चे बोझा नहीं ढो सकते हैं, कपार पे रख करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते हैं, उनको कह दिया जाए कि बबू धान कटा के बा तनी एक बोझा तनी हेजा से गाला पे तनी रख के आ जाता, गाला बाटे 500 मीटर दूर, तो बबुआ के कपार बैठ जाई, एक खाली जई हन आ दूसर काली में ढिमला के गिर जिहन, होई नो चक्कर खा के गिर जाएगा। वही चीज होती है। तो जो भी चीज आसान है वहां से आपको शुरुआत करना है। जैसे आपको जो भी सब्जेक्ट आसान लगे, साइंस लगे आसान है, आपको आता है, अच्छा लगता है पढ़ाई करने में, तो साइंस से स्टार्ट करिए। आपको अगर हिंदी अच्छा लग रहा है तो हिंदी से स्टार्ट करिए, क्योंकि चीजें आसान रहेंगी तो पढ़ाई में मन और लगेगा, चीजें सरल होती जाएंगी। ये नहीं कि एक के लिए भारी काम कर ले रहे हैं फिर तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, मन ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करना है, मन पसंदीदा आपका सब्जेक्ट जो है उससे शुरुआत करिए, या फिर जो आसान सब्जेक्ट है उससे शुरुआत करिए। या तो आप हिंदी सबका आसान होता है, हिंदी से स्टार्ट कर सकते हैं। साइंस भी सबको अच्छा लगता है, मन पसंदीदा सब्जेक्ट है, साइंस से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ये नहीं कि मैथ स्टार्ट कर दिए, एक एसएसटी स्टार्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो भी आपका आसान है उसको स्टार्ट करिए, या फिर जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग किसी से अगर अटैचमेंट में होंगे, प्यार मोहब्बत में होंगे, तो उन उन लोगों से मिलना आपको कितना अच्छा लगता है, जिससे झगड़ा हुआ होगा उन लोगों से मिलना अच्छा लगेगा। मान लीजिए 2 दिन पहले आपका किसी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, पूरा कपार फूटल फूटा हुआ हो गया। एगो है जो कपार फूटने के बाद आई आपके जख्म पे मलहम लगा दी, है ना, अपने आंचल में सुलाई आपको, तो उससे ज्यादा मिलना पसंद करेंगे कि वो जिससे झगड़ा हुआ था, कपड़ा फोड़ा था, उससे ज्यादा मिलना पसंद करेंगे। तो जो आपको प्यार कर रहा है भाई, उसी से ना पसंद करोगे। जो आपका मन पसंदीदा है उसी से आप मिलना पसंद करोगे, उसी के साथ घूमना पसंद करोगे। तो जो चीजें आसान है, जो आपको मन पसंद है, साइंस अगर अच्छा लग रहा है तो वहीं से शुरुआत करेंगे, बाद में देखा जाएगा जो भारी है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। हम लोग है ना आपके साथ, टॉपर चॉइस की पूरी टीम साथ में है, आपको सारा चीज आसान कर दिया जाएगा, लेकिन स्टार्टअप आसान से ही करना, ठीक है। आपका चौथा नंबर जो टिप रहेगा वो है पोमोडोरो तकनीक। एक तकनीक है पोमोडोरो तकनीक, इस तकनीक को आप लोग हाईलाइट करिएगा। इस तकनीक में क्या किया जाता है कि बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा लंबा लंबा स्लॉट बना लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, और फ्रस्ट्रेट होकर के कलम कापी छोड़ करके चले जाते हैं घूमने, क्योंकि 1-2 घंटा पढ़ेंगे ना तो उब जाओगे, बोर हो जाओगे। क्योंकि पढ़ाई जो होता है ना वो नीरस चीज होता है, वो लगातार पढ़ने की चीज ही नहीं है। पढ़ाई लगातार करने की चीज ही नहीं है। लगातार आपको 3 घंटा पढ़ा दिया जाना, आप लोग अगर मास्टर भी पढ़ा रहे हैं 3 घंटा तो गाली देने लोग आप लोग, हमको पता है।
ये चीज ऐसा है ना कि सबका मन इधर उधर विचलित हो ही जाता है। तो आपको इस तकनीक का यूज करना है। इस तकनीक में ये बताया गया है कि 40 से 50 मिनट की पढ़ाई करो। अगर लगातार पढ़ रहे हो, 3 स्लॉट में पढ़ रहे हो या फिर 4 स्लॉट में पढ़ रहे हो, तो ज्यादा देर नहीं पढ़ना है। 40 से 50 मिनट ही आपको लगातार पढ़ना है। उसके बाद 5 से 10 मिनट का आपको छोटा सा ब्रेक ले लेना है। लगातार नहीं पढ़ना है, छोटा सा ब्रेक लो, थोड़ा माइंड फ्रेश करो, पानी पियो, मोबाइल चलाना है थोड़ा सा चला लो, कार्टून देख लो, कॉमेडी देख लो, यही सब चीजें, दूसरा चीजें नहीं देखना है। कार्टून कॉमेडी देख लो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। आपको अगर 1.5 घंटा पढ़ना है तो लगातार 1.5 घंटा नहीं पढ़ना है। आपने स्लॉट बनाया, मान लीजिए कि हमें आज 1.5 घंटे पढ़ना है, 1.5 घंटे लगातार पढ़ना है, तो लगातार 1.5 घंटे मत करो। इस 1.5 घंटे को 2 पार्ट में बांटो, एक 40 मिनट और एक 50 मिनट, एक 40 मिनट और एक 50 मिनट, और इसके बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो। तब देखो आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट कितनी होती है। बहुत सारे बच्चे लगातार पढ़ने के चक्कर में फ्रस्ट्रेट होकर के उनको कुछ नहीं आ पाता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में भी पढ़ने आते हैं, बोलते हैं कि सर हम लगातार 2-2 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन पूछने पर बोलते हैं अरे सर ये तो याद ही नहीं है। तो भैया आपने 2 घंटा पढ़ा है तो याद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने लगातार पढ़ा है, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपका दिमाग में घुसा, इधर से निकल गया। ऐसा ही होता है। तो इस तकनीक का यूज करिए, पोमोडोरो तकनीक। इसमें 40 से 50 मिनट पढ़ाई करिए, 5 से 10 मिनट का आपको ब्रेक ले लेना है। ठीक है, ऐसा काम करोगे ना, वादा करो, कमेंट में बता देना कि और पढ़ाई आज से कौन स्टार्ट कर रहा है। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, कहिए से स्टार्ट करें। अरे गधा, किसी चीज के करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। आज जगोगे तो आज ही सवेरा, आज जगे तो आज ही सवेरा। आज से पढ़ाई स्टार्ट करना है तो आज ही से करो, आज ही सवेरा हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई का कोई समय नहीं है, ये दिन नहीं धरना है कि परसों से पढ़ेंगे, चौथा रोज से पढ़ेंगे, वही बात पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करो, भले ही कम ही पढ़ेंगे लेकिन आज से ही पढ़ेंगे, अभी से ही पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट आपका जो 5वां है, डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। बच्चों के पढ़ाई ना कर पाने का, सफल ना हो पाने का सबसे बड़ा रीजन अगर जो है वो डिस्ट्रैक्शन है। बच्चे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे तरीके का है। प्यार में पड़े हुए हैं, प्यार से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उन लोगों को। कोई बच्चे फ्री फायर पबजी में पड़े हुए हैं, फ्री फायर पबजी से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उन लोगों को। कितने बच्चे हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता चल रहा है, मैट्रिक का एग्जाम दे लिए हैं लेकिन उनको यही नहीं पता है कि हम साइंस ले कि आर्ट्स ले कि हम कॉमर्स ले कि हम क्या लें। डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, मोबाइल में रील देख देख करके डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। पढ़ाई का मन कर रहा है लेकिन रील कोई भेज दिया दोस्त, एगो रील देखने के चक्कर में पता चला 3 घंटा से रीले देख रहे हैं। ये डिस्ट्रैक्शन कहलाता है। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जो कारण है वो मोबाइल है, वो मोबाइल है। और आपका दूसरा जो कारण है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो अच्छा नहीं है। आपका माइंड जो है पढ़ाई के प्रति प्रेजेंस नहीं रह रहा है, उपस्थित नहीं रह रहा है, वो दूसरी चीजों के प्रति उपस्थित है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति। पढ़ाई के प्रति आपको दृढ़ संकल्प बनाना होगा। और मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने से आपको बचना है। आपको देखना है कि मैंने जब 40 मिनट ठाना है कि 40 मिनट हमको पढ़ाई करना है, तो इस 40 मिनट में जो मोबाइल है उसका यूज आपको नहीं करना है। मोबाइल का यूज नहीं करना है, वो चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए। अगर ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन आ गया तो उसमें आप कर सकते हो, घर का कॉल आ गया, कुछ इमरजेंसी है, उसमें आप यूज कर सकते हो। लेकिन 40 से 50 मिनट की अगर पढ़ाई कर रहे हो, उसके बीच में मोबाइल को छूना नहीं है, साइलेंट करके बगल में रख देना है। एक बच्चा था पढ़ाई में बहुत ही बढ़िया था, सच बता रही है, अब सच्ची घटना है। यहीं पर पढ़ता था, बहुत बढ़िया था पढ़ाई में, बहुत बढ़िया। लेकिन उसका मोबाइल का लत लग गया, रील्स देखने में और लड़कियों से बातें करने में। ठीक है, सच बता रहे हैं। और वो बच्चा लास्ट में आकर के रो रहा था, बता रहा था कि सर अब हम क्या करें, मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट बढ़िया से नहीं हो पाया है, एग्जाम भी अच्छा नहीं जा पाएगा क्योंकि मेरा प्री बोर्ड बहुत ही खराब चला गया है। जो सेंटअप एग्जाम होता है ना उसमें उससे सवाल नहीं बढ़िया से बन पाए थे। लेकिन वो बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब अच्छा बच्चा था पढ़ने में, लेकिन इस मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन की वजह से और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसका पढ़ाई बढ़िया से नहीं हो पाया। तो अब आप ही बताइए कि क्या आप लोगों को भी डिस्ट्रैक्शन लेना है अपने, मतलब कि इधर उधर मोबाइल चलाना है, रील्स देखना है और अपना भविष्य को बर्बाद करना है? अगर करना होगा तो बिल्कुल आप लोग मोबाइल चलाइएगा, क्रोम देखिएगा, बातें करिएगा, लड़कियों से बातें करिएगा, घूमिएगा फिरिएगा, यही करिएगा। लेकिन आपको सच में पढ़ाई करना है, स्टार्ट करना है कि हाँ हमें अच्छा नंबर लाना है, अपने एम को पूरा करना है, तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। मोबाइल से दूरी बनाइए। मोबाइल का यूज तभी करिए जब पढ़ाई करने का मन हो। उसके बाद थोड़ा बहुत गेम खेल सकते हो, थोड़ा बहुत बातें होते कर सकते हो, लेकिन मना नहीं करते हैं, लेकिन उसको ओवर नहीं करना है। पढ़ाई के समय तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो इन 5 बातों को अगर आप मेरे अपनाते हो तो आप लोग सचमुच में इंप्रूव कर लोगे अपने स्टडी को, अपने पढ़ाई को, और सफल तो यार हो गए ही हो गए, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो बस इन 5 बातों को याद रखिएगा और देखिएगा, आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और देखिएगा कि आप लोगों का इंप्रूवमेंट पक्का होने वाला है। आप लोग एग्जाम में अपना बेस्ट करने वाले हो और ये जो आने वाला एग्जाम है वो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है।